आज की वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ज़ेरोधा काइट में मोबाइल से अपना एफएक्यू यानी ऑप्शन जो सेगमेंट होता है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये वीडियो खासकर उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट हैं जिनके पास इनकम प्रूफ वगैरह नहीं रहता है। तो इस वीडियो को देख के बहुत ही ईजिली तरीके से अपने एफएक्यू ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब ज़ेरोधा में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका ओनली इक्विटी में ही ऑप्शन मतलब एक्टिवेट होता है अकाउंट। बाकी आपको जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करना होता है तो आपको अलग से उस सेगमेंट को एक्टिवेट कराने के लिए एक इनकम प्रूफ देना होता है यानी अपलोड करना होता है, तब आपका वो सेगमेंट एक्टिवेट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं या जिनके पास मंथली रेगुलर इनकम नहीं होती है और वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देख के आसानी से अपना एफएक्यू ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको मिनिमम कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इनकम प्रूफ में जो ज़ेरोधा की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, ज़ेरोधा काइट में जब आप सेगमेंट ऑप्शन ओपन करेंगे तो वहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपके सामने दिखाया है, तो इसमें आपको 6 तरह के ऑप्शन यानी इनकम प्रूफ अपलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें पहला है कि आप बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका एवरेज बैलेंस जो है पर मंथ का 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो है आप लेटेस्ट यानी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं जिसमें आपका मंथली इनकम जो है 15,000 से कम ना हो। इसके बाद थर्ड है आरटीआई आप लगा सकते हैं जिसमें आप 1,20,000 का एनुअल इनकम पर ईयर का आपने दिखाया हो। इसके बाद आप फॉर्म 16 का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ आप एक सर्टिफिकेट जो सीए द्वारा ऑथराइज होता है उसमें आपकी नेटवर्थ 10 लाख हो तो वो भी इसमें चल जाएगी। इसके बाद जो 6 ऑप्शन में आता है वो आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ डीमेट अकाउंट होल्डिंग की, यानी जिसकी 10,000 होल्डिंग वैल्यू हो, यानी आप 10,000 के शेयर होल्ड किए हों अपने किसी भी डीमेट अकाउंट में, तो उसमें भी आपको एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस वीडियो में जो मैं इनकम प्रूफ के रूप में मतलब अपलोड करने वाला हूँ वो है 6 नंबर का, यानी इसमें आपको 10,000 का जो है होल्डिंग दिखाना होगा। होल्डिंग का मतलब ये कि आप 10,000 के अमाउंट के जो है शेयर अपने डीमेट अकाउंट में 1 दिन या 2 दिन के लिए होल्ड कर लें तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है आपका सेगमेंट। तो इसमें क्या है कि ये बेनिफिट उनके लिए है जो स्टूडेंट है। देखिए इसमें क्या है कि 10,000 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप अपने पेरेंट्स से या भाई से या बहन से जो भी आपके बड़े हैं जो पैसा कमाते हैं उनसे आप 1-2 दिन के लिए 10,000 रुपये ले लीजिए और उसके बाद किसी अच्छी कंपनी में जो ट्रस्टेड कंपनी है उसमें आप लगा दीजिएगा और उसके बाद जैसे आज लगाइएगा तो कल वो आपके लिए स्टेटमेंट के रूप में काम करना शुरू कर देती है। जैसे मैं इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ वो यही तरह है कि जिसका मैं अकाउंट एक्टिवेट कर रहा हूँ तो उन्होंने कल 10,000 की होल्डिंग ली थी, यानी 10 नहीं वो 15,000 की होल्डिंग ली थी, लेकिन मिनिमम 10,000 की होनी चाहिए। तो वो आज आपको दिखाऊंगा कि वो रिक्वायरमेंट हो गई है उसको कैसे वो एक्सेप्ट हो जाती है। आप एफएक्यू ऑप्शन या कमोडिटी ऑप्शन वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप समझ गए होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है तो आप कैसे ईजिली अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ज़ेरोधा में कैसे करना है मोबाइल से, मोबाइल और लैपटॉप यानी वेब एप्लीकेशन दोनों सेम है, चाहे आप अपने मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें। जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ वो सभी में काम करेगी। सबसे पहले आप अपने ज़ेरोधा काइट ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपना ज़ेरोधा काइट ऐप ओपन करेंगे तो उसका यूज़र इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा और आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे नीचे लास्ट में आपका जो यूज़र आईडी नंबर है वो यहाँ पे शो होता है टूल्स के बगल में। मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा दूँ तो ये देख रहे होंगे कि ये टूल्स के बगल में आपका शो हो रहा है। इस पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कंसोल का ऑप्शन ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंसोल के ऑप्शन में पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो ये आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पे जाके ये ओपन हो जाएगा मोबाइल के केसेस में। और यहाँ आपको होल्डिंग ऐसा से मतलब दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी ऊपर पे, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है।
इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको व्यू ऑल कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेगमेंट का, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये सेगमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सेगमेंट ओपन हुए होंगे वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। तो जैसे बात की जाए इस अकाउंट की, तो इसमें अभी 2 ही सेगमेंट ओपन हैं, यानी एनएससी इक्विटी और बीएससी इक्विटी। यही आप में भी होगा अगर आपके फ्यूचर ऑप्शन ओपन नहीं है या आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो। अब इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है कि जो एनएससी फ्यूचर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इसके बाद बीएससी फ्यूचर ऑप्शन पे भी क्लिक कर दीजिए और करेंसी भी आप इसी वक्त कर लीजिए, क्योंकि देखिए कमोडिटी के लिए आपको अलग से रिक्वायरमेंट होगी फिर से। देखिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब आप यहाँ एक्टिवेट करने के लिए आएँ ऑप्शन का, तो आप यहाँ सिर्फ कमोडिटी को छोड़ दीजिएगा, बाकी आप जो भी ऑप्शन मिले उस पर टिक करके इनको ओपन कर लीजिएगा। क्योंकि कमोडिटी को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग से प्रोसेस होता है, उसमें आपको 100 रुपये चार्ज भी करता है ज़ीरोधा। तो आप कमोडिटी में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं तो बात की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, एनएससी फ्यूचर ऑप्शन, बीएससी फ्यूचर ऑप्शन और एनएससी करेंसी एक्सचेंज, यानी करेंसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आप कौन कौन से सेगमेंट एक्टिवेट करने वाले हैं या कौन से सेगमेंट आपने चुने हैं जो आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो ग्रॉस इनकम का आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे एक देख रहे होंगे ब्रैकेट में, इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दिखा रहा है कि यूज माई होल्डिंग स्टेटमेंट एज ए इनकम प्रूफ, यानी आपने जो होल्ड किया है उसको मैं इनकम प्रूफ के रूप में यूज कर सकता हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि योर होल्डिंग स्टेटमेंट एज 20-21 सन 2022, यानी ये अभी लेटेस्ट कल की ही है, तो ये यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई इनकम प्रूफ की अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे ग्रॉस रेंज इनकम आप चूज कर लीजिए जो भी आपके केसेस में हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बिलो 1 लाख रखिए। अगर आप मंथली आपको पे आउट आता है तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स मिलेगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर आप टैप कर दीजिए। देखिए अगर आप नया अकाउंट ओपन कराते हैं तो शायद आपको 48 घंटे का समय लग सकता है या 24 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप इसमें 10-15 दिन से रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आपको फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपका 24 घंटे या 48 घंटे बाद एक्टिवेट होने वाला होगा तो ये कंप्लीट लिखा है, यहाँ पे आपको पेंडिंग लिखा रहेगा। तो इस केस में ये रेगुलर इसमें ये एक ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया है। आप यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि ये दिखा रहा है कि ये जो आपका बीएससी करेंसी एक्सचेंज है ये रात को यानी कल नेक्स्ट डे ये एक्टिवेट होगा। अभी यहाँ पे डीएक्टिवेट लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपका जो है एक दिन इंतज़ार करना होगा और अगले दिन से आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और ये जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पर्सनली कमेंट किया था कि मुझे जो है एफएक्यू में एक्टिवेट कराना है और मेरे पास पर्सनल इनकम नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी किसी ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो उसमें बना दूंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही ऐसी हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस चैनल में। तो आप इस चैनल में श्योर जुड़ जाइए, तो आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कुछ बढ़िया लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है मार्केट से रिलेटेड, जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और बढ़ाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।